भी ऑन रहे, कैसे लगते हैं इस ऑपरेशन टाइगर के बारे में? देखिए, ऑपरेशन टाइगर वगैरह कुछ भी नहीं है। इनको अपने खासदार संभालने नहीं आते। ये आज भी बाला साहब ठाकरे के एरर में जी रहे, ऐसा मैं कहूंगा। एक तरफ इनके ही लोग मुख्यमंत्री को मिलते हैं, अमित शाह को मिलते हैं, वहां पर हम वापस आने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कार्यकर्ता से उम्मीद करते कि वो ईमानदारी से रहे। जब अपने पार्टी के साथ आप ही वफादार नहीं हो तो कार्यकर्ता कहां से वफादार होगा। खुलेआम कहिए कि भैया हमको बीजेपी के साथ में जाना है, तो कार्यकर्ता एक जगह रहेंगे। एक तरफ तुम्हारी बीजेपी से लाइन मार रहे हो और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ में शादी कर रहे हो, तो कार्यकर्ता बेवकूफ नहीं रहा अभी। इसलिए गए, वो कोई नया नहीं है। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन का जो बिल है उसके लिए ये चल रहा है। देखिए, सवाल ऐसा है कि अगर आपने तालाब बना दिया तो कूदने के लिए कोई भी आएगा। ये बात सही है कि बीजेपी इस देश को तोड़ने में लगी हुई है, और जो एमपीज लेके बैठे हैं उनमें उनमें किसी भी नेता में ये नहीं है पूछने के लिए कि भैया इस बिल का जो परिणाम है उसे साउथ जो है वो नंगा होगा और बेनिफिट जो है वो नॉर्थ को जाएगा। तो एक तरीके से ये देश तोड़ने की बात हुई। बीजेपी की जो नौटंकी चलती थी कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, वो एक सिर्फ नौटंकी थी, ना उसको ये कभी चैलेंज कर सके, ना अभी यहाँ का विरोधी दल चैलेंज कर सके। ये तो परिणाम यही है कि वंचित को तुमने कहा कि ये बी टीम है, लेकिन असली बी टीम तो यही है। सर, जिस तरह से कल संजय राउत ने भाषा का उपयोग किया, पत्रकार परिषद में गालियां दी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा, कैसे देखते हैं? किसको गालियां दी? उन्हीं के को छोड़ के। जी, जी। मैंने वही कहा ना कि हर किसी का रिश्ता एक के साथ में है। मतलब वो शादी एक के साथ में कर रहा है, लेकिन दूसरे बगल में गर्लफ्रेंड रख रहा है। तो ये जो दोगली जिंदगी है कार्यकर्ता के सामने आ गई। सर, अयोध्या का जो राम मंदिर है जिसमें 200 करोड़ का जो दानपेटी में जो मालमत्ता थी वो सब गायब होने की खबरें हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसको ऑल इंडिया इशू बनाए। सर, मराठी हो गया ना। ठाकरे शिवसेनेचे 6 खासदार हे तर फुटण्याच्या तयारीमध्ये आहेत आणि त्यांची आज बैठक होती, त्या बैठकीत देखील ते अनुपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांना बीप बचावला होता. कसं पाहता या घटनेकडे? ते एक लक्षात घ्या की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांना जाऊन रात्री 2 वाजता भेटतात. त्याच्यानंतर असणारा देसाई सावंत हे रात्रीचे 1-1:30 वाजता जाऊन अमित शहाला भेटतात, आणि तिथे ही चर्चा दिल्लीमधली सुरुवात आहे की तुम्ही एकनाथ शिंदेला हटवा, आम्ही तुमच्या बरोबर येतो. आता हे जे लग्न एकाशी आणि संसार दुसऱ्याशी, म्हणजे लग्न केलं काँग्रेस बरोबर आणि संसार करायचा बीजेपी बरोबर. कार्यकर्ते आता काही मूर्ख राहिलेले नाहीत. त्याच्यामुळे कार्यकर्ते आपापल्या भूमिका घेतात. त्याच्यामुळे हे नवीन काहीच नाही आहे. नेता सरळ असेल तर त्याचा पक्ष सरळ राहील, नेताच दोगला असेल तर त्याचा पक्ष सुद्धा दोगला राहणार.
अनेक विधेयकं जी आहेत ती भाजपला मंजूर करायची आहेत, जसं की डिलिमिटेशनचं, त्यामुळे हे सगळं होतंय असं अशा प्रकारे देखील आरोप केला जातो. नाही रे, माझं म्हणणं सरळ आहे की कोणीही ज्याला हे म्हणतो आपण की तुम्ही हाऊत केलं तो उडी मारायला येणारच. आता तुमच्या इथं तुम्ही हाऊत केलंय, पक्ष फोडायची संधी आलेली. येस, बीजेपीचा एकमेव RSS बीजेपीचा एकमेव अजेंडा आहे की देशाचे तुकडे करायचे. त्यांना माहिती आहे डिलिमिटेशनच्या निमित्ताने तुकडे होतील. याचं कारण की डिलिमिटेशनचा फटका जो आहे केरला, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या सगळ्यांना लागणार आहे. तुम्ही जर बरोबरीने वागू शकणार नसाल तर आम्ही तुमच्याबरोबर राहा का, हा सवाल आहे. सदर्न स्टेट हे काही सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ग्रँटवरती जगत नाही, तर उलट सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्यांच्या इन्कमवरती जगते, ही परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे असणारं त्यांना मेहरबानी जी आहे ती मेहरबानीवरती जगायला मागत नाही. त्याच्यामुळे असणारा डिलिमिटेशन डोकं न लावता आणणं म्हणजे देशाचे विघटन करणं हाच मी मानतोय. असंही म्हटलं जातं की आधी टीएमसी, आता शिवसेना ठाकरे गट आणि आता शरद पवार यांचं देखील काय ते पक्ष प्रश्न आहे. शरद पवार अगोदरच बीजेपी बरोबर गेलेत, नवीन नाही घेत काही. त्याच्यामुळे फक्त पत्रकारच का प्रेमात पडलेत हेच मला कळत नाहीये. बरं सर, हाच मुद्दा हिंदीमध्ये शरद पवार इनका भी पार्टी फूटने की सवाल ऐसा है कि टीएमसी हो, टीएमसी को बहुत पहले मैंने आगाह किया था, जी संदेशा भेजा था, लेकिन उनको ये लगता है कि इनका कोई वजूद नहीं है. सवाल ये है कि अब उनका कोई वजूद नहीं रहा. ये अपने आप को जो है वो एक सत्ता में रहने के बाद तीरमार समझते हैं. हम लोग जो है बिना सत्ता से तीरमार है, तो यही फर्क है. तो इसलिए शरद पवार भी जो है, कांग्रेस क्यों उनके साथ में जा रही है पता नहीं, मराठा ही मुझे दिखाई दे रहा है. कोई देश की राजनीति नहीं दिखाई देती है, कम्युनिटी राजनीति वहां पर दिखाई देती है. टीएमसी टूटने के कतार पर थी ही, टूट गई. नया कुछ भी नहीं है इसमें.